Chapter 20. Diary Entry. A diary is a journal organized by date where you express your thoughts, feelings, opinions, and plans. Be as candid as you can. Your diary is a safe place where you can be honest and candid about your thoughts, feelings, and opinions. If you don't know where to start by writing about your day, about yourself, and so on. A personal journal is a private possession. Usually, diary is just for you and it's not for public reading, so one can write what's in the mind liberally. डायरी एक ऐसा जर्नल है जिसे तिथि के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं, राय और योजनाओं को व्यक्त करते हैं। जितना हो सके उतना ईमानदार रहें। आपकी डायरी एक सुरक्षित स्थान है जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और राय के बारे में ईमानदारी से और बिना किसी झिझक के लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि कहां से शुरू करें, तो अपने दिन के बारे में, अपने बारे में आदि लिखना शुरू करें। एक व्यक्तिगत जर्नल एक निजी संपत्ति है। आम तौर पर डायरी सिर्फ आपके लिए होती है और यह सार्वजनिक पढ़ाई के लिए नहीं होती, इसलिए आप अपने मन की बात बेझिझक लिख सकते हैं। यह पैराग्राफ डायरी लेखन के महत्व और उद्देश्य को समझाता है। डायरी एक निजी स्थान है जहां व्यक्ति अपने दिन, विचार, भावनाएं और योजनाएं लिखता है। यह न केवल व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, बल्कि यह एक सुरक्षित स्थान भी है जहां व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं को बिना किसी संकोच के व्यक्त कर सकता है। There is no definite format to write a diary. However, few points must always be remembered while writing a diary entry. डायरी लिखने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। हालांकि, डायरी प्रविष्टि लिखते समय कुछ बिंदुओं को हमेशा याद रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डायरी लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हर डायरी प्रविष्टि में ध्यान में रखनी चाहिए। Pick a corner and keep it for mentioning date, day and time of your diary entry. As diary may or may not be written daily. सबसे पहले एक कोना चुनें और उसमें अपनी डायरी प्रविष्टि की तिथि, दिन और समय का उल्लेख करें। क्योंकि डायरी रोजाना लिखी जा सकती है या नहीं भी। इसमें बताया गया है कि डायरी में तिथि, दिन और समय का उल्लेख जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डायरी में लिखी जाने वाली घटना का संदर्भ सही है, तिथि और समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। Decide the topic for writing diary. Sometimes it is to write about something you want to do in the future, or maybe to just mark an event that triggered a strong emotion in you like happiness, anger, excitement, etc. डायरी लिखने के लिए विषय का चुनाव करें। कभी-कभी यह भविष्य में करने वाली किसी चीज के बारे में लिखने के लिए होता है या फिर किसी घटना को चिह्नित करने के लिए जो आपके अंदर एक मजबूत भावना पैदा करती है, जैसे खुशी, गुस्सा, उत्साह आदि। यहाँ बताया गया है कि डायरी लिखने के लिए सबसे पहले एक विषय का चुनाव करना जरूरी है। विषय कोई भी हो सकता है, जैसे भविष्य में कोई लक्ष्य या फिर किसी विशेष घटना से जुड़ी भावना जिसे आप महसूस कर रहे हैं। The narration should be in first person I using I statements. वर्णन पहले व्यक्ति में होना चाहिए, यानी मैं का उपयोग करें।
यह नियम डायरी लेखन के लिए जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों और घटनाओं को लिखते हैं, तो हमें पहले व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह व्यक्तिगत और स्वाभाविक लगे। The key thing about a diary entry is that it is always kept truthful, natural and free-flowing. डायरी प्रविष्टि का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह हमेशा सच्ची, स्वाभाविक और सहज रूप से लिखी जाए। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि डायरी प्रविष्टि हमेशा ईमानदार और स्वाभाविक होनी चाहिए। यह आपकी असल भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक व्यक्तिगत तरीका है, और इसका उद्देश्य आपकी सोच और भावना को स्पष्ट रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त करना होता है। Read the diary entry samples given below. You rescued a girl from drowning in the river. Write a diary entry about your experience. 20 July, 9 p.m. What an eventful day was today. I rescued a little girl from drowning in the river. I still can't believe that I did it. How could I do this? From where did I get the courage? I don't know. I was going to the temple when I heard a child yelling for help from the river bank. I rushed there and saw a boy shouting for help. His sister had fallen into the river and he couldn't swim. Neither could she. I saw her flapping with her arms. I also cried for help, hoping that someone would come, but when I saw nobody anywhere near the river, I gathered the courage and jumped into the water. But then, the girl was beginning to sink. I swam with all my strength and managed to get hold of her hair. It is true that I can swim holding her head above water, while swimming back to the shore was quite challenging for me. आज का दिन कितना रोमांचक था। मैंने एक छोटी लड़की को नदी में डूबने से बचाया। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। मैंने यह कैसे किया? मुझे यह साहस कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। मैं मंदिर जा रहा था जब मैंने नदी के किनारे से एक बच्चे को मदद के लिए चिल्लाते सुना। मैं वहां दौड़ा और देखा कि एक लड़का मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी बहन नदी में गिर गई थी और वह तैर नहीं सकती थी। वह भी तैरने में सक्षम नहीं थी। मैंने उसे अपने हाथों से संघर्ष करते देखा। मैंने भी मदद के लिए चिल्लाया। उम्मीद थी कि कोई आएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि नदी के पास कोई भी नहीं था, तो मैंने साहस जुटाया और पानी में कूद पड़ा। लेकिन तभी लड़की डूबने लगी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए उसे पकड़ लिया। यह सच है कि मैं उसे पानी में ऊपर रखते हुए तैर सकता था, लेकिन तट पर वापस तैरना मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। Luckily, by the time we reached the shore, people had gathered and someone gave her emergency medical aid and rushed her to hospital. Everyone praised me for saving the life of a child, putting my own life at risk. I felt both happy and proud. सौभाग्य से जब हम तट पर पहुंचे तो लोग इकट्ठा हो चुके थे और किसी ने उसे आपातकालीन चिकित्सा सहायता दी और अस्पताल भेज दिया। सभी ने मेरी तारीफ की कि मैंने अपने जीवन को खतरे में डालकर एक बच्चे की जान बचाई। मुझे खुशी और गर्व महसूस हुआ।
इस डायरी में रजत ने अपने साहसिक कार्य को व्यक्त किया है जब उसने एक लड़की को नदी में डूबने से बचाया। वह खुद को बहुत असमंजस में महसूस कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इतना साहसिक कदम उठाया। डायरी में यह भी बताया गया है कि रजत ने खुद की जान को खतरे में डालकर उस लड़की की जान बचाई और बाद में लोगों ने उसकी सराहना की। यह प्रविष्टि उसकी खुशी और गर्व को दर्शाती है जो उसने इस साहसिक कार्य को पूरा करने के बाद महसूस किया। रजत, you are Vinay. Make a diary entry describing how you courageously caught a thief red-handed one night. 24 August, 9:30 p.m. Dear Diary, it was pleasant August evening. My whole family was dining together. We enjoyed a nice dinner and then watched a TV serial for an hour. Then, I retired to my bedroom and soon fell asleep. Around midnight, my sleep was disturbed. I heard some movement and commotion. Who could be at this odd hour? I stood up and switched on the light. My movements woke up my parents, too. We were surprised to see the cupboards open and things lying on the floor in a mess. My parents were worried. But there was one consolation. The cash and jewelry were safe. The search for the thief began. My uncles and cousins also joined us. All that toil and trouble didn't bring any result. Suddenly, I noticed some movement behind a curtain in the living room. And to our disbelief, the thief was hiding there. All of us pounced on him. Before he could react, he was tied down. The police were informed and he was arrested on the spot. Good luck indeed. आज का दिन अगस्त की एक सुहानी शाम जैसा था। मेरा पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा था। हम सभी ने अच्छा खाना खाया और फिर 1 घंटे तक एक टीवी सीरियल देखा। फिर मैंने अपने बेडरूम में जाकर जल्दी सोने का फैसला किया। आधी रात के आसपास मेरी नींद में खलल पड़ा। मुझे कुछ हलचल और शोर सुनाई दिया। यह कौन हो सकता है इस अजीब समय पर? मैंने उठकर लाइट ऑन कर दी। मेरी हरकतों से मेरे माता-पिता भी जाग गए। हम सभी यह देखकर चकित रह गए कि अलमारी खुली थी और सामान बिखरा हुआ था। मेरे माता-पिता चिंतित थे, लेकिन एक राहत की बात यह थी कि नकदी और आभूषण सुरक्षित थे। चोर की तलाश शुरू हुई। मेरे चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी हमारे साथ जुड़ गए। उस कठिनाई के बावजूद कोई परिणाम नहीं मिला। अचानक मुझे लिविंग रूम के पर्दे के पीछे कुछ हलचल दिखाई दी और हमारी अविश्वसनीयता के लिए चोर वहीं छुपा हुआ था। हम सब ने उस पर झपट्टा मारा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे बांध दिया गया। पुलिस को सूचित किया गया और उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। सचमुच किस्मत ने साथ दिया। Thank God, everybody was safe and sound. There was no loss except for a few hours of our sweet sleep. धन्यवाद, भगवान का, सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हमारे प्रिय नींद के कुछ घंटे छोड़कर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस डायरी में विनय ने एक रात की घटना को दर्ज किया है,
जब उसने बहादुरी से एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताते हुए बताते हैं कि कैसे उनकी रात का आराम अचानक एक चोर की घुसपैठ से बाधित हुआ। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर चोर का पीछा किया और अंत में उसे पकड़ने में सफल रहा। विनय ने अपनी बहादुरी का जिक्र किया और अंत में यह भी बताया कि इस घटना के बाद सब ठीक था और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सिवाय नींद के कुछ घंटे खोने के। विनय। निष्कर्ष। डायरी लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों, योजनाओं और अनुभवों को ईमानदारी और स्वतंत्रता से व्यक्त करता है। यह एक व्यक्तिगत और गोपनीय स्थान है जो बाहरी सार्वजनिक पढ़ाई के लिए नहीं होता। इसमें प्रथम व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से लिखा जाता है और यह स्वाभाविक, सरल और सच्चा होना चाहिए। डायरी लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, लेकिन इसमें तारीख, दिन और समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके साथ घटनाओं या अनुभवों का वर्णन ईमानदारी और आत्मविश्लेषण के साथ किया जाता है। उदाहरण में, राजत ने नदी में डूब रही लड़की को बचाने के अपने साहसिक कार्य का वर्णन किया है, जबकि विनय ने चोर को रंगे हाथों पकड़ने की घटना को साझा किया। दोनों घटनाएं साहस, त्वरित निर्णय और अपनी क्षमता पर विश्वास की मिसाल पेश करती हैं।